पीसीओडी की समस्या आजकल हर 5 में से 1 महिला को हो रही है। आखिर इसका शिकार इतनी तेज़ी से महिलाएँ क्यों हो रही हैं? इसका कारण क्या है? किस वजह से पीसीओडी आजकल जिसको देखो सुनने में आता है कि पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी जड़ क्या है? और इसके लक्षण क्या-क्या हैं? कैसे आपको पता लगेगा कि आपको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम हो रही है? तो आज की वीडियो में मैं जो इसके कारण है, जो जड़ है, उस बारे में भी बात करूँगी और कुछ लक्षण भी बताऊँगी और इसका उपाय आपको क्या करना है वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगी, जिससे आपको पूरी जानकारी मिले और आप अपने पीसीओडी को एकदम रिवर्स कर सकें पूरी तरह से। क्योंकि ऐसा होता है कि पीसीओडी जल्दी सही नहीं होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसके लक्षणों में ये होता है कि पीरियड कई-कई महीने तक नहीं आता है और पीरियड आता है तो फिर बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि कई-कई महीने से पीरियड आया ही नहीं है। और उसी के साथ-साथ वेट तेज़ी से गेन होने लगता है। वेट आप कम करने की कोशिश भी करती हैं तब भी वेट कम नहीं होता है। और जो पेट का नीचे वाला हिस्सा है, यानी कि जिस जगह पे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, वो हिस्सा जहाँ पे ओवरी होती है, वो हिस्सा आपका धीरे-धीरे आपको निकलता हुआ फ़ील होता है कि पेट के निचले वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो गया है, ऐसा आपको फ़ील होता है। और बहुत सारी महिलाओं के चेहरे पे बाल आ जाते हैं, फेशियल हेयर आ जाते हैं, यानी कि अपर लिप्स पे काफ़ी सारे बाल आ जाते हैं, साइड में इस जगह पे काफ़ी सारे हेयर आ जाते हैं। तो इस तरह के चेहरे पे बाल आ जाते हैं और उसी के साथ-साथ बहुत सारी महिलाओं के बाल बहुत तेज़ी से झड़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं। तो ये सारी समस्याएँ, ये सारे लक्षण आपको अगर पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो ये सारे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। और बहुत सारी लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका पीरियड कई-कई महीने नहीं आता है और उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, तभी पीरियड आता है, वरना वो पीरियड नहीं आता है। और वो दवाइयाँ जब आप डॉक्टर को दिखाएँगी तो वो दवाइयाँ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती है और वो ज़्यादातर 21 दिन का कोर्स होता है और उसके बाद आपका पीरियड आता है। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं, ये बस कुछ टाइम के लिए आपको लगेगा कि फ़ायदा हुआ, पीरियड आया और उसके बाद फिर वैसे ही हो जाएगा। तो इन दवाइयों से फ़ायदे कम, नुकसान ज़्यादा होते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? क्यों ये पीसीओडी इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है? क्यों इसका शिकार बहुत ज़्यादा महिलाएँ हो रही हैं? तो इसकी जो मेन जड़ है, वो आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। अब इसकी जो मेन जड़ है वो क्या है? वो है हमारे शरीर में गंदगी होना। वो गंदगी कहाँ से होती है? तो अगर आपकी लाइफ़स्टाइल ऐसी है जिसमें आप पैकेट बंद फूड, डिब्बा बंद फूड, स्नैक्स, बिस्किट्स, चिप्स, बाज़ार का खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, केचप, चाय, कॉफ़ी, आप इस तरह का खाना, इस तरह की डाइट अगर आप ले रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको पीसीओडी की समस्या होनी ही होनी है। और घर में भी जो आप खाना खा रही हैं, तो ज़्यादातर दिन भर में आप पका हुआ खाना खा रही हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हद तक आपको हो सकती है। क्योंकि जो ये सभी चीज़ें होती हैं, ये नेचुरल नहीं हैं। नेचुरल चीज़ें अगर आप खाएँगी तो आपको ये परेशानी जल्दी नहीं होगी, अगर हो भी गई है तो बहुत जल्दी रिवर्स हो जाएगी। अगर आपकी डाइट ऐसी है कि आप 85% 90% तक फूड आप इसी तरह के ले रही हैं जो लिस्ट मैंने बताई है और जो नेचुरल फूड है वो ना के बराबर ले रही हैं, तो पीसीओडी की समस्या जल्दी सही नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें आप खाती हैं तो ये सारी चीज़ें आपके आंतों में जाकर एकदम गोंद की तरह चिपक जाती है। जब आप इस तरह की चीज़ें खाएंगी तो वो आसानी से सही से डाइजेस्ट नहीं होगी और ना ही वेस्ट सही से बाहर निकलेगा। वो वेस्ट आपकी आंतों में चिपक जाएगा और जब वो आंतों में चिपक जाएगा तो धीरे-धीरे वो एब्ज़ॉर्ब होगा और वो वही गंदगी आपके ब्लड में मिक्स हो जाएगी और वो ब्लड जब आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, पूरी बॉडी में उसका सर्कुलेशन होगा, तो ये गंदगी जहाँ-जहाँ जाएगी बहुत सारी जगह ये फैट इकट्ठा करेगी, ब्लड में मिलके ये
खून को गाढ़ा करेगी, कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपको बढ़ जाएगा। और जब भी ये खून आपकी ओवरी में पहुंचेगा तो ये आपकी ओवरी में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा और आपकी ओवरी में सिस्ट बन जाएगी। और फिर आपको पीरियड टाइम से नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो एग है हर महीने जो रिलीज़ होता है वो रिलीज़ नहीं होगा। और पीसीओडी में इसीलिए बहुत सारी महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि एग रिलीज़ ही नहीं होता है टाइम से, तो प्रेगनेंसी कैसे होगी। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है प्रेग्नेंट ना होने की। और जब इतनी गंदगी आपके शरीर में इकट्ठा हो जाएगी और ये सारी टॉक्सिन शरीर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि आपकी डाइट ऐसी नहीं है कि ये सारी गंदगी शरीर से बाहर निकले, तो फिर वो जब धीरे धीरे इकट्ठा होगी तो ये आपके पूरे शरीर पे इसका असर होगा और आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उस पर बहुत ज़्यादा इसका असर होता है। ओवरी बिल्कुल सही से काम नहीं कर पाती है और इसीलिए आजकल हर 5 में से 1 महिला को खास करके इंडिया में ओवरी के रिलेटेड समस्या हो रही है, यानी कि पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या हो रही है। तो अब ओवरी में एकदम से ये समस्या नहीं आई, ये समस्या आई कहाँ से? आपके पेट के अंदर से। यानी कि जो चीज़ें आप खा रही वो पहले आपके पेट में आ रही है और वो सही से वेस्ट बाहर नहीं निकल पा रहा, क्योंकि वो चीज़ें ही ऐसी हैं जिसमें कोई भी फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, कोई भी फाइबर इतना नहीं है कि वो आसानी से डाइजेस्ट हो, अच्छे से वेस्ट बाहर निकले। क्योंकि आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो ज़्यादातर महिलाओं में ऐसा होता है कि अगर पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है, पीरियड रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलर है, तो आपको कब्ज़ की शिकायत भी होगी, कॉन्स्टिपेशन आपको ज़रूर रहेगा। क्योंकि ये समस्या जो है पेट से ही शुरू होती है। जब धीरे धीरे पेट गड़बड़ होता है तभी आगे चल के आपके पीरियड डिस्टर्ब होते हैं, यानी कि आपकी ओवरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले आपको अपने शरीर की गंदगी, यानी कि जो पेट के अंदर की गंदगी, उसको बिल्कुल भी साफ़ करना होगा। और जब आपका शरीर एकदम साफ़ हो जाएगा तो आपकी ये सभी परेशानी धीरे धीरे सही होने लगेगी। और आजकल का जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है जो हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि ज़्यादातर हम बैठ के काम करते हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं तो बैठ के पढ़ रहे हैं, स्कूल गए हैं तो वहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, ऑफिस गए हैं काम कर रहे हैं तो वहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। तो ज़्यादातर अगर हम बैठे हुए हैं, आप बेड पे हैं बैठे हुए हैं, सोफ़े पे बैठे हुए हैं, कहीं गए तो चेयर पे बैठे हुए हैं, मतलब हर जगह आप बैठने का काम कर रहे हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बैठे हुए हैं, कहीं जहाँ आप पैदल जा भी वहाँ भी आप किसी न किसी साधन से जा रहे हैं तो आप बैठ के जा रहे हैं। तो इस तरह की अगर आपकी लाइफ है कि आप ज़्यादा टाइम तक बैठे रहते हैं, तो जो पेट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लड होता है। और वहाँ का जब ब्लड सर्कुलेशन ही सही नहीं होगा तो कहाँ से डाइजेशन सही होगा? पहली बात तो आपकी डाइट नहीं सही है और दूसरी बात आप हरदम बैठे रहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिल के आपके ओवरी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं और इससे पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अब इसको सही करने के लिए आपको क्या करना है? आपको जो भी मैं बता रही हूँ इसको लगातार 3 महीने तक करना है। और अगर आप लगातार 3 महीने तक इसको कर ले जाती हैं तो आप अपनी पीसीओडी, पीसीओएस पे जीत ज़रूर हासिल कर लेंगी, यानी कि आपका पीसीओडी, पीसीओएस बिल्कुल भी रिवर्स हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको मॉर्निंग में सुबह 6 बजे तक उठ जाना है। उसके बाद आपको 2 ग्लास पानी पीना है। आप फ्रेश हो लें, उसके बाद आप 2 ग्लास पानी पिए। 2 ग्लास आपको हल्का गुनगुना पानी लेना है और उसके बाद आधे घंटे तक आपको कुछ नहीं लेना है। आधे घंटे बाद आपको लौकी का जूस लेना है। आपने पानी पिया तो आप ऐसा भी कर सकती हैं कि पानी पीने के बाद आप 1 घंटे बाद जूस लें और उस 1 घंटे के बीच में आप एक्सरसाइज करें। आप वॉक ज़रूर करें, क्योंकि वॉक करने से ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है और आपकी जो ओवरी है उसमें बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा। वॉक करें आप उसमें 20 मिनट की वॉक करें। थोड़ी देर आप उकड़ू बैठें, थोड़ी देर आप चक्की वाला आसन करें, चक्की चलना आसन करें आप। और उसके बाद थोड़ी देर आप उसमें बटरफ्लाई आसन करें और थोड़ी देर आप उसमें लेग अप दी वॉल पोजीशन में ज़रूर आएँ और थोड़ी देर आप भुजंग आसन ज़रूर करें। ये सभी चीज़ों का कॉम्बो आप कर लें और इसको आप 1 घंटे सुबह ज़रूर करें। 2 ग्लास पानी के बाद 1 घंटे आप इसको कर लें। 2 ग्लास पानी पिया, 1 घंटे तक ये सभी चीज़ें की, उसके बाद आप लौकी का जूस पिएं।
तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और उसके बाद दिन भर जो आप चेयर पे बैठे रहते हैं, उसमें आपको ये करना है कि आप जैसे बैठे 1 डेढ़ घंटा बैठे हैं, तो फिर आपको उठ के कम से कम 10 से 20 आपको उठक-बैठक ज़रूर करनी है। जिससे आपकी जब आप बैठी रहती हैं बहुत बहुत देर तक, तो मसल्स जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा तनाव आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, तो वो चीज़ें सही होंगी और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। क्योंकि जैसे मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट होने लगती है, तो ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप ऑफ़िस में हैं और अगर आप घर में ही बहुत ज़्यादा बैठ के काम कर रही हैं, तो आप 1 से डेढ़ घंटे बाद कम से कम 20 उठक-बैठक ज़रूर करें। शुरुआत में आप 10 ही कर लें, फिर धीरे-धीरे उसको बढ़ा सकती हैं। बाद आपको लौकी का जूस लेना है। लौकी का जूस आपके लिए इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और उसके बाद आपको 1 से डेढ़ घंटे तक कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि सुबह के टाइम में आप रात भर की उठी हैं, आपने पानी पिया, फिर उसके बाद आपने लौकी का जूस लिया। उस टाइम में जो आपकी आंतें हैं वो और अच्छे से वर्क कर रही होंगी, और जब आप उसमें लौकी का जूस पी लेंगी और 1 घंटे तक आप कुछ नहीं लेंगी, तो वो लौकी का जूस उस पे और ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आंतें तो आपकी काम कर ही रही हैं और लौकी का जूस उसमें हेल्प करेगा उनको और अच्छे से वर्क करने में। तो इससे जो गंदगी इकट्ठा है आपकी आंतों में, वो धीरे-धीरे साफ़ होने लगेगी। उससे 1 से डेढ़ घंटे के बाद आपको फ्रूट्स खाना है। आपको 11 बजे तक, साढ़े 11 बजे तक आपको उस टाइम में सिर्फ फ्रूट लेना है। कोई भी आपको पका हुआ चीज़, कोई भी आपको जो घर में आपने बनाया है वो आपको नहीं लेना है, सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट ही लेना है। आप उसमें पेट भर के फ्रूट खा लीजिए और उसके बाद 11 साढ़े 11 तक आपने खा लिया। उसके बाद आपको 2 से 3 घंटे का गैप देना है। आपको 1 से 2 बजे तक आपको लंच करना है। लंच में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 1 प्लेट भर के सलाद खाना है। सलाद में आप खीरा ले सकती हैं, आप चुकंदर ले सकती हैं, आप गाजर ले सकती हैं, आप अपने पसंद की कोई भी सब्ज़ी आप ले सकती हैं सलाद में। आप 1 प्लेट भर के सलाद खा लीजिए। उसके बाद आपको खाना खाना है। खाना सादा होना है, उसमें आपको नॉनवेज नहीं लेना है। 3 महीने तक आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको नॉनवेज नहीं लेना है। आप सादा खाना खाइए, बिल्कुल भी सादा। आप दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, और सब्ज़ी की मात्रा आप ज़्यादा रखिए। आपको इस तरह का खाना खाना है। शाम के टाइम में आपको कोई भी बहुत ज़्यादा हैवी फूड आपको कुछ भी नहीं लेना है, या बाहर का जो भी चीज़ें मैंने शुरुआत में लिस्ट बताई है उसमें से आपको कुछ नहीं लेना है। आपको शाम के टाइम में आप क्या कर सकती हैं, आप वेजिटेबल का सूप ले सकती हैं या वेजिटेबल का जूस ले सकती हैं। आप सूप ले लें या जूस ले लें, इसमें से कोई भी एक चीज़ ले सकती हैं। उसके बाद शाम का खाना आपको हर हाल में 7 से 8 बजे के बीच में ले लेना है। क्योंकि जब आप टाइम से खाना खा लेंगी तो उसको डाइजेस्ट होने का टाइम मिल जाएगा, और डाइजेस्ट होने के बाद कुछ टाइम बचेगा जिसमें आंतें अपने आप को रिपेयर कर लेंगी। वो सभी ऑर्गन जो आपके खाना खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करने में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपका लीवर हो गया, पेंक्रियाज हो गया, आपका जो इंटेस्टाइन है वो हो गया, तो जो भी सभी चीज़ें जो इसमें इन्वॉल्व होती उन सभी चीज़ों को अपने आप को रिपेयर करने का भी टाइम मिल जाएगा। क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी होती है कि आपकी बॉडी में थोड़ा स्पेस, थोड़ा टाइम होना चाहिए अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए। तो आपको 7 से 8 बजे के अंदर खाना खा लेना है, और उसके बाद आपको फिर सुबह 6 बजे उठना है। जैसे मैंने बताया वैसे आप करना है। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ़स्टाइल को 3 महीने तक कर लीजिए, और ये जितने मैंने शुरुआत में फूड बताए हैं जो बिल्कुल भी बेकार होते हैं, इसको आप 3 महीने तो बिल्कुल भी मत छुएं। तो आपका पीसीओडी और पीसीओएस आपका 100% रिवर्स होने लगेगा। और उसी के साथ साथ आप अपने पेट के नीचे वाले हिस्से की आप सेकाई भी कर सकती हैं। आप चाहे तो आप गर्म सेकाई भी कर सकती हैं, चाहे तो आप ठंडी सेकाई भी कर सकती हैं। ठंडी सेकाई करने के लिए आप चाहे तो किसी कॉटन के कपड़े को भिगा के 3-4 परत करके अपने पेट में बांध लीजिए।
तो उससे भी जब किसी जगह पे ठंडा रहेगा और किसी जहाँ पे वो पट्टी नहीं रहेगी वहाँ पे गर्म रहेगा, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन और तेज़ी से होने लगता है, बहुत अच्छा होने लगता है। तो जब इतनी तेज़ी से ब्लड सर्कुलेशन होगा तो जो भी गंदगी ब्लड में है वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी और इससे आपकी ओवरी पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा और ओवरी सही से धीरे धीरे काम करने लगेगी। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन ये अगर आप पूरी तरह से वीडियो आपने देखा होगा तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें।